तो 2 एकड़ ये जहाँ आप खड़े हो, ये किसानों को लौकी घिया तोरी के लिए मैं दे रहा हूँ। भाई सब्जी उगाए और अपने सभी भाइयों को सब्जी दे, कोई पैसा कोई लेना देना नहीं है। सब्जी भाजी बीजांगे सारा खावांगे, नाले खाऊ ना असी खावांगे। जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਗਲਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ डेली चाह पींदा है, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। भाई साहब, जब ये किसान यहाँ आए तो 3-4 दिन तो मैं भी इनसे डरता रहा। मीडिया ने इतना उछाल रखा था कि भी ये आतंकवादी है, सरदार है, फलाने हैं। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੈਲੀ ਬੀਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਖਾਓ ਪੀਓ। मैं नारायण सिंह यादव, रिटायर कस्टम ऑफिसर, गांव बालोर से हूँ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਖਾਓ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਲੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। पानी 4 इंच का, 2.5 इंच की इसकी ठेक है डिलीवरी। और लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ, लाइट दिन में सिर्फ 3 ही घंटे आती है। सारे बहन भाइयों ने चाचे तवा ने यार भाई लाना जोड़कर राम राम थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा। और मैं सुथार अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किसान आंदोलन की कवरेज थरते दिखाई है हर एक। और मेरे पीछे थम देखने लग रहे हो इस रोड पे ट्रैक्टर ट्रालियां की कतार, ट्रैक्टर ट्रालियां की लाइन। यह लाइन है बादरगढ़ के टीकरी बॉर्डर वाले धरने की। और जो बाईपास बादरगढ़ के बाईपास के बाहर का जो धरना है किसाना का, पंजाब और हरियाणा के जो किसान उरे बैठे हैं 130 दिन आज ओ लिए हैं, उस धरने की ये तस्वीर है। और फिलहाल एक खेत में खड़े हैं। खेत है बालोर गांव के एक किसान का। और एक नई मिसाल भाईचारे की पेश हुई है हरियाणा और पंजाब के किसाना के भाईचारे की। तो बालोर गांव के जो किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, यादव साहब हैं, उनने अपना खेत उरे जो पंजाब तय आए उड़े या किते बाहर तय आए उड़े किसान जो उरे धरने पे बैठे हैं, उन तय दे दिया है अपना ट्यूबवेल, इन तय दे दिया है कि ये उरे सब्जी उगावें और जो उरे किसान बैठे हैं वो खावें। क्योंकि गर्मी अब ज़्यादा बढ़ने वाली है और सब्जी की दिक्कत होएगी आगे आगे। तो इसने देखते हुए यादव साहब ने अपनी मनते यो फैसला लिया कि उरे जो किसान हैं वह उरे सब्जी उगावें खावें, उन तय कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। पहले यादव साहब तय बात करांगे, पाछा और जो पंजाब के किसान उरे हैं उन तय बातचीत करांगे। राम राम जी। राम राम साहब। पहले तो अपना पूरा परिचय दे दो। मैं नारायण सिंह यादव, रिटायर कस्टम ऑफिसर, गांव बालोर से हूँ। तो आप अंकल जी कितने खेत हैं आपके और उरे कितने खेत? मेरे 4 एकड़ कुल ज़मीन है बलौर में। तो 2 एकड़ ये जहाँ आप खड़े हो, ये किसानों को लौकी घिया तोरी के लिए मैं दे रहा हूँ। भाई सब्जी उगाए और अपने सभी भाइयों को सब्जी दे, कोई पैसा कोई लेना देना नहीं है। कोई पैसा कोई लेना देना नहीं, मतलब वो या कर है कि ठेके पे दे दे, वो अलग बात हो है कि ठेके पे दे दी ज़मीन और पैसे ले लिए जाएंगे और अगला कोई खेती करे, ऐसा कोई मामला नहीं? नहीं, कोई मामला नहीं है। ये भारत 66 से पहले भाईचारा था, हम भी पंजाब में थे। 66 के बाद हरियाणा बना है। ये किसान आंदोलन हुआ है, तो इससे हमारा भी दायित्व है भाइयों की सेवा करना। और हम बहुत दिनों में मिले हैं, तो भाइयों का जो भी हमारे से सहयोग होगा हम करने को तैयार हैं। तो आपके मन में ये ख्याल क्यों कराया कि भैया ज़मीन इनका काम आ जाए तो अच्छी बात है, इनते ही दे दी? ये ख्याल इसलिए आया, अब भाई एक परोपकारी काम भी करना चाहिए। इंसान को इंसान का सहारा होता है, इसलिए मेरे को ये ख्याल आया। तो उरे बात करें इस आंदोलन की, तो शुरुआत जब आंदोलन की हुई थी तो मीडिया की बात लगा लें या और जो राजनीतिक पार्टी हैं कई जो सत्ता में हैं आज के दिन, उन्हें कोशिश करी थी कि बदनाम करने की। कोई आतंकवादी का था, कोई कुछ का था, तो लोग भरोसा ना कर पाए थे इतनी जल्दी इन किसान हरियाणा के लोगों की बात करें तो आपका भी कुछ हिस्सा था कि लगे था आपने? भाई साहब, जब ये किसान यहाँ आए तो 3-4 दिन तो मैं भी इनसे डरता रहा। अच्छा। मीडिया ने इतना उछाल रखा था कि भी ये आतंकवादी है, सरदार है, फलाने हैं। तो ऐसे फिर मैं अपने खेत में फसल में आता था पानी देना, इनसे मैं संपर्क हुआ। तो संपर्क में मैंने इनसे विचार साबित हुए कि भाई ये तो किसान है वाकई में। ये ट्रैक्टर ट्रॉली सब कुछ ले रहे, तो ये किसान है। वैसा आदमी तो है नहीं जो इतना भारा कई लाख का सामान रख सके। मैंने इनको सेवा की, पानी दिया, इनको लैट्रिन की सुविधा बताई। मैंने अपनी फसल में, खड़ी फसल में भी इनको मना नहीं किया भाई कहीं लैट्रिन हो।
ये हमारे भाई है, इनको भी आपता है। फिर इनसे संपर्क होने से इनसे बिजली पानी सब कुछ मैंने इनको दिया और इनका पूरा सहयोग आज तक कर रहा हूँ। क्या लगे है वो जो शुरुआत थी वो इन बदनाम करने की साजिश थी सरकार की, और ये जो पहले जो मीडिया ने उछाला था ये सब बकवास थी, ये ऐसा कोई नहीं है। इन्होंने मेन रोड घेर रखा है, सर्विस लाइन दोनों क्लियर कर रखे, कोई रुकावट नहीं है आने जाने में, दिल्ली के लिए या रोहतक के लिए सब बढ़िया है। कोई यहाँ भीड़ भड़क का कोई ऐसी बात नहीं है और बड़े सहयोग से किसान अपनी मांग का आंदोलन कर रहे हैं और सभी सहयोग से ये रह रहे हैं और अपना सही खाना पीना कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप उरे हो, आपने खेत इनते दे दिया, लेकिन हमने पहले भी देखे थे कि आप खुद भी कस्सी लेकर इनके साथ लग रहे थे इस खेत वो में। मेरा एक दायित्व, मैं भी किसान का बेटा हूँ। मैं रिटायर हो गया 13 में, मैं पहले कस्टम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कस्टम ऑफिसर रिटायर 13 में हुए, तो मैं अब खेती बाड़ी करता हूँ, पहले भी करता था। और अब थोड़ा सहयोग तो देना चाहिए ना, किसी का सहयोग देने से किसी को सफलता मिल जाए तो वो तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो इस किसान आंदोलन की सफलता में आपका ये सहयोग है? हाँ, मेरा सहयोग है और मैं पूरे मन धन तन से भी कर रहा हूँ और हमारे गांव ने 1 लाख रुपया किसान आंदोलन में दिया भी है। अच्छा, और उस गांव में से ये किसान है नारायण सिंह यादव जी, जिस एक तरफ ने सरकार इन किसाना की बिजली पानी तक बंद करने लग रही है, और दूसरी तरफ नारायण सिंह जिसे किसान आज भी उरे मौजूद हैं जो पंजाब तय और भारत आए उड़े किसाना की मदद करने लग रहे हैं, और इन्हें अपना खेत पंजाब के किसान भाइयों तक दिया है कि ये उरे खेती करें, सब्जी उगावें और जब तक उरे हैं तब तक इस खेत में यूज करें। राम राम जी सरदार जी। राम राम जी। किस तरह का क्या महसूस हो रहा है आपने कि इस तरह से भाईचारा ਬਹੁਤ जो ਵਧੀਆ है ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਊ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਗਿਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, घर बन गया है ਬਹੁਤ इनके ਵਧੀਆ है। तो भाईचारा पाड़न की कोशिश शुरू में करी गई थी, लेकिन आज के लागे किसान ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ। सब माहौल ਹੁਣ ਹਾਂ ਡਰ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ। तो के कुछ सब्जी उरा उगाने की तैयारी है? ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਲਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਬੀਜਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। अच्छा, ਕੱਦੂ ਤੋਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਏ। कद्दू तोरी वगैरह आप पूरे लगाओगे? ਲਾਵਾਂਗੇ, ठीक है। भिंडी भी लावांगे। भिंडी भी? हाँ हाँ ठीक, सारा। सत श्री अकाल सरदार जी। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ठीक ठाक हो? ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਜਿੱਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਉਦੀ ਸਾਡੇ ਲਵੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਰਦਾਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਰੇ ਮੋਟਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, अच्छा, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਮਝ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, अच्छा, ਤਾਂਹੀਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪੈਲੀ ਬੀਜੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਆਪਦੀ ਖਾਓ ਪੀਓ। भरोसा सबसे बड़ी चीज है, और भरोसा होया है जब भी यादव साहब ने इतना ਹਾਂ खातिर इतना कुछ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। आपने भी पूरा भरोसा। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। तो उरे जो सब्जी उगाई जाएगी किस तरीके से? ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਖਾਓ ਭਾਈ। अच्छा, ਜਦੋਂ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। अच्छा, सारी सेवा करेंगे। तो किसान उरे देखने लग रहे हो था हम, या नई मिसाल भाईचारे की लगा लो या सहयोग की लगा लो कि उरे हरियाणा और पंजाब के किसान मिलकर खेती करेंगे, मिलकर सब्जी उगाएंगे और उरे पेट भरेंगे। जो किसान आंदोलन में उरे किसान मौजूद हैं। सत श्री अकाल भाई साहब। ठीक ठाक हो? ਵਧੀਆ। कौन सी जगह था ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ। मुक्तसर तय? ਹਾਂਜੀ, तो के लगे है आपने इस तरीके से जो सहयोग मिलने लग रहा है किसान आंदोलन की ਇਹ सब- ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। अच्छा, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ, भाईचारे ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਿਆ, बहुत बढ़िया, ਬਹੁਤ बढ़िया। बहुत भाईचारा तोड़ने की भी कोशिश करी गई। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੀ ਹੈ। अच्छा, मोदी मीडिया ने ਹਾਂਜੀ करी है। ਹਾਂਜੀ, लेकिन मुंह तोड़ जवाब इस ਜਵਾਬ तरीके के। ਬਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਰਾ। तो आज इस खेत में मतलब ये तैयारी शुरू होएंगी सब्जी उगाने की, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? ਬਸ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੱਦੂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੌਕੀ ਭਿੰਡੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬੀਜਾਂਗੇ, सारा बीजेंगे हाँ जी। और मिलके खाओगे? ਹਰ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾएंगे, बांटेंगे सारे को। मिलके खाओगे और बांटोगे। तो क्या लगा आज 130 दिन इस किसान आंदोलन में हो गए हैं, कितना लंबा और चलेगा, कितनी लंबी तैयारी? चलो जितने सरकार जाना चाहे जाएंगे, उतना लंबा जाने लंबा जाएंगे, कोई बात नहीं नहीं। जाना? ना ना ना, घर नहीं, घर तो
ਛੱਡਤਾ ਫੇ घर छड़ता ਹਾਂ घर छोड़ के उरे घर बना रहे हो। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ अच्छा ठीक है तो घर उरे पक्के बना लिए हैं किसाना ने। राम राम जी सत श्री राम अकाल। राम सत श्री अकाल। कौन सी जगह तो हो? हमारी उधर है ये हमारा ताऊ है अच्छा ते इसने बिजली फिर फ्री दिया है ओ तू ही अच्छा बिजली भी फ्री? हाँ बिजली फ्री दिया है अच्छा हाँ ट्यूबवेल भी दे दिया हाँ खेत भी दिया दिया टूबल भी दिया रहा बिजली भी फ्री दे रहा तो है। ये आप क्या करोगे उरे इस खेत में? ये तो मैं गोडी करा दे सब्जी कटा दे कटा दे हाँ सब्जी सब्जी कटो हाँ नाले आप खाए दे ना लोगों ने खवा दे आप भी खाओगे हाँ लोगों ने भी हाँ खाओगे। लोगों ने खवाए तो ये देखने लग रहे हो इस भाईचारे तक कितना जोश इन किसाना में आया है और एक दूसरे के सहयोग तय ये किसान आंदोलन आज 130वां दिन पकड़ रहा है। अगर जो चाल शुरू में चली गई थी गोदी मीडिया की बात कराएं या कुछ नेता की कि भाईचारा पार्डन की जो साजिश रची गई थी, अगर वो कामयाब होते तो शायद आज 130वां दिन ये आंदोलन नहीं पकड़ पाता। लेकिन ये भाईचारा जो कायम रहा है, एक दूसरे पर जो ये भरोसा होया है, 130 दिन इस किसान आंदोलन में हो गए हैं और इबे बेरा नहीं कि कितना लंबा और चलेगा। इनकी पूरी तैयारियां हैं कि कितना भी लंबा चले सरदार जी। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ अच्छा 3 साल भी ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ इतनी ਤੇ लंबी ਹੋ तैयारी? ਸਕਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ अच्छा ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। तो यादव साहब 3 साल की बात आ गई, 3 साल उरे रहेंगे तो तीनों साल तीनों साल ही इनकी सेवा में रहेंगे, फ्री रहेंगे, अच्छा। फ्री देंगे इनको। तीनों साल उरे फ्री रहेंगे। जो मदद होगी वो भी देंगे। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸੋਚੇ ਵੀ ਖਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਡਰ ਕੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ बिल्कुल ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਡਰਦੇ बजना नहीं। ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ अच्छा ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। बिल्कुल जो डर था किसाना का वो लेकर लिया है और आज थम देखने लग रहे हो 130वां दिन है और यो खेत थम देखने लग रहे हो 2 एकड़ ज़मीन है या और इस 2 एकड़ ज़मीन में ये किसान हरियाणा और पंजाब के ये किसान मिलकर सब्जी उगावेंगे और पेट भरेंगे और सब्जी उगान ने लेकर तैयारियां उरे शुरू हो चुकी हैं और यादव साहब के खेत में उरे ट्यूबवेल भी है और बिजली की व्यवस्था भी है जो इन किसाना तई पंजाब के जो किसान उरे खेती करेंगे उन तक दी गई है। तो भाईचारे की यह मिसाल नई पेश हुई है, इसने लेकर थम के राय रखो हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।